आपने कहीं ना कहीं सुना होगा इस प्रॉब्लम के बारे में कि मेरा फोन कर रहा है हीट या फिर मेरे दोस्त का फोन कर रहा है हीट, और इस प्रॉब्लम को कैसे की जाए सॉल्व। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये हीट प्रॉब्लम क्या होते हैं जो कि स्मार्टफोन या फिर लैपटॉप्स में होते हैं। हमारा मेन फोकस रहेगा स्मार्टफोन के हीट प्रॉब्लम पे, क्योंकि आजकल 75% लोग स्मार्टफोन्स यूज करते हैं। जब भी आपके फोन में प्रॉब्लम आएगी तो आपको 4 चीजें सुनने को मिलेंगी। वो 4 ऑप्शंस हैं: प्रोसेसर, बैटरी, कैमरा या फिर अनस्टेबल सर्किट्स। चलिए इन चारों ऑप्शंस पे नजर डालते हैं और देखते हैं कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले ऑप्शन प्रोसेसर से। प्रोसेसर ये एक ऐसा कंपोनेंट है जो आपके सेलफोन के सारे कंपोनेंट्स को हैंडल करता है। तो जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा लोड प्रोसेसर्स पे ही होता है। एक प्रोसेसर बना होता है 1000 से भी ऊपर ट्रांजिस्टर्स से, लेकिन ये ट्रांजिस्टर्स होते हैं काफी छोटे फॉर्म में। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ही अगर काम कर रहा हो तो उसका हीट महसूस किया जा सकता है। तो सोचिए ऐसे ही 1000 से भी ऊपर ट्रांजिस्टर्स जब एक साथ काम कर रहे हो तो वो कितना हीट प्रोड्यूस करेगी। तो प्रोसेसर सेलफोन का एक ऐसा हिस्सा होता है जो कि सबसे ज्यादा गर्म होता है। शायद आपने गौर किया हो कि आपके कंप्यूटर्स या फिर आपके लैपटॉप्स में कूलिंग फैन लगे होते हैं। वो कूलिंग फैंस आपके मदरबोर्ड को कूल करने के लिए नहीं होते हैं, वो होते हैं प्रोसेसर्स को ठंडा रखने के लिए। तो इसीलिए आपके लैपटॉप्स में लगाए जाते हैं कूलिंग फैंस ताकि वो प्रोसेसर्स को ठंडा रख सकें। लेकिन फोन्स में ऐसा कोई भी कूलिंग सिस्टम नहीं होता है, इसलिए अगर आप ज्यादा रिसोर्सेस यूज करते हो यानी कि कैमरा, हाई ग्राफिक्स गेम या कोई और फीचर, तो आपका फोन होने लगता है हीट, क्योंकि प्रोसेसर्स को सारा लोड उठाना पड़ता है। ये प्रॉब्लम हाई बजट फोन्स में ज्यादा होते हैं, क्योंकि हमें चाहिए होता है ज्यादा से ज्यादा फीचर्स, लेकिन उन फीचर्स को हैंडल करने वाला प्रोसेसर सिर्फ एक ही होता है, और वो प्रोसेसर होता है काफी हैवी लोड को झेलने वाला। तो जाहिर सी बात है हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी। तो अब आते हैं अपने दूसरे ऑप्शन बैटरीज पे। पुराने फोन की बैटरीज में हीट महसूस नहीं होती थी, लेकिन आज हमें चाहिए ज्यादा से ज्यादा बैटरी बैकअप, और वो भी कम से कम साइज में। इसलिए उसी साइज के पैक में ज्यादा केमिकल कंपोनेंट्स ऐड करके उन्हें हाईली डेंस कर दिया जाता है, और इन्हीं बैटरीज को बोलते हैं हाई डेंसिटी बैटरीज। क्योंकि केमिकल कंपोनेंट्स बढ़ जाते हैं इसलिए आपके बैटरी की परफॉर्मेंस भी बढ़ जाती है। इसलिए आजकल के फोन्स में यूज होते हैं हाईली डेंस बैटरीज, जो कि आपको काफी ज्यादा बैटरी बैकअप देते हैं। क्योंकि एक उसी छोटे पैक में केमिकल कंपोनेंट्स को ज्यादा मिलाया जाता है, इस वजह से हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होती है, क्योंकि केमिकल कंपोनेंट्स आपस में रिएक्शन करते वक्त हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो यही वो रीजन है जिसकी वजह से बैटरीज को भी उन लिस्ट में शामिल किया जाता है जो कि सेलफोन के हीट प्रॉब्लम को अंजाम देते हैं। अब आते हैं अपने ऑप्शन कैमरे पे। क्योंकि हमें चाहिए होती है बेस्ट पिक्चर क्वालिटी, इसलिए हाई बजट फोन्स में यूज होने वाले कैमरे होते हैं काफी हैवी लोड वाले। इसीलिए पिक्चर की लाइटनिंग, कलर, हाई डेफिनेशन और कई चीजों को कंट्रोल करने में प्रोसेसर ज्यादा यूटिलाइज होता है। नॉर्मल फोन के कैमरे में ये प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि उसमें ये सारे फीचर्स नहीं होते। तो प्रोसेसर को फोन के बाकी कामों के साथ ये फीचर्स भी हैंडल करने पड़ते हैं, जिसमें लोड बढ़ता है और हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होती है। अब आते हैं अपने लास्ट ऑप्शन अनस्टेबल सर्किट्स पे। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी कंपनी बिना टेस्ट किए किसी भी प्रोडक्ट को नहीं लॉन्च करती, और फिर भी अगर ये प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको बता दूं कि हार्डवेयर पार्ट बनाने के बाद ही उसके सॉफ्टवेयर पे वर्क किया जाता है। अगर हार्डवेयर में कोई प्रॉब्लम होगी तो उसका सॉफ्टवेयर तैयार करते वक्त ही वो प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाएगी, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर अनस्टेबल सर्किट पे फिट नहीं होगी। तो इस प्रॉब्लम से आप बेफिक्र रहिए, क्योंकि ये सारे प्रॉब्लम्स ब्रांडेड कंपनियों में नहीं होती हैं। ध्यान रहे कि यहाँ पे बात चाइना फोन्स की नहीं हो रही। अब बारी है आपकी। आपको बताना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मिथ है और कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही है।
तो आपके पास ऑप्शंस हैं। पहला, आप चेंज करिए अपने फोन को। दूसरा, या वेट करिए अपने किसी अपडेट का। या तीसरा, चेंज कर दीजिए अपनी बैटरी को। आपके पास है 5 सेकंड्स। ओके, टाइम्स अप। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि सही है और कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि मिथ है। तो आते हैं अपने पहले ऑप्शन कि आप चेंज कर दीजिए अपने फोन को। ये ऑप्शन मिथ है। आते हैं अपने दूसरे ऑप्शन। इस ऑप्शन को हम देखेंगे बाद में। तीसरा ऑप्शन है चेंज कर दीजिए आप अपने बैटरी को। ये ऑप्शन भी एक्चुअली मिथ है। तो अब आते हैं अपने दूसरे ऑप्शन जो कि एक्चुअली सही ऑप्शन है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि किस तरीके से हीट प्रॉब्लम एक अपडेट से सॉल्व हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि अपडेट ही एक ऐसा सोल्यूशन है जिससे हीट प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मान लीजिए कि आप प्रोसेसर हैं और आपको सारे काम हैंडल करने हैं। अगर आपको सारे काम एक अनऑर्डर तरीके से दिए जाएं तो आप परेशान होंगे, लेकिन अगर आपको एक ऑर्डर तरीके से काम दिया जाए तो आप उसे अच्छे से करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से अपडेट्स भी कुछ ऐसा ही काम करते हैं। वो सॉफ्टवेयर को प्रोसेसर से काम कराने के तरीके में चेंजेस लाते हैं और हर अपडेट में ये चीजें सुधरती रहती हैं और हीट भी कम प्रोड्यूस होती है। तो जब भी आपके फोन में ये प्रॉब्लम आए तो आप किसी की नहीं सुनिए, आप सिर्फ अपडेट करिए अपने फोन को या फिर अपने अपडेट का इंतजार करिए। तो अगर आपको ये वीडियो लगी हो अच्छी तो आप करिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब।